तो आर्य समाज रूपी संगठन तो ये चाहता है कि लोग जागें अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपने खान पान, आचार विचार व्यवहार के प्रति। ध्यान रखना, महर्षि दयानंद के विचारों में रूढ़िवाद नहीं था। अगर रूढ़िवाद होता तो प्रातःकाल जो मुख्य अतिथि जी वो बोल रहे थे कि जिस समय कोई अणु परमाणु की बात नहीं करता था, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के अंदर महर्षि दयानंद उसको लिख रहे हैं, उस समय कोई विमान विद्या की बात नहीं करता था, पर पूना के अंदर प्रवचन हुए और गोविंद जी रानाडे ने वो पूना प्रवचन के वहां पर कराए थे महर्षि दयानंद को बुलवा करके। ये गोविंद जी रानाडे वही व्यक्ति थे जिनको गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले वो शख्सियत थी जिसको, ध्यान रखिएगा, आज राष्ट्रपिता की उपाधि आपने दे रखी है, वो उनको अपना गुरु मानते थे। तो जिनको गांधी जी अपना गुरु मान रहे हैं और वो गोविंद जी रानाडे को मान रहे हैं, और गोविंद जी रानाडे अपना गुरु मान रहे हैं, तो वो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को मान रहे हैं। तो महर्षि दयानंद को बुलवा करके जब उनके व्याख्यान उन्होंने वहां पर कराए, तो ऋषि दयानंद ने अपने एक प्रवचन में अथर्ववेद के नासा सूक्त को लेते हुए ये कहा था कि यदि मुझे सारी की सारी चीजों या सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो मैं वेद के आधार पर विमान बना करके दिखा सकता हूं, उसको उड़ा सकता हूं। उस समय लोगों ने ऋषि दयानंद की इस बात का मजाक उड़ाया था, लोग हंसे थे कि ये बाबा पागल तो नहीं हो गया, भला धातु से बनी इतनी भारी भरकम कोई ठोस चीज भी आकाश में उड़ सकती है क्या? निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, महर्षि दयानंद ने उस समय एक शास्त्र की चर्चा की थी जिसका नाम था विमान शास्त्र, जिसको महर्षि भारद्वाज ने लिखा था। और उसी महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र के आधार पर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति बापूजी शिवकर तलपदे ने विमान बनाया, मुंबई की चौपाटी पर 15 फीट तक उसको उड़ाया। पर उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी, उसको ये कहकर के खारिज कर दिया कि भविष्य में मानव के लिए खतरा हो सकता है। पर वही चीज जब राइट्स बंधुओं ने बना दी तो पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम हो गया। जो चीजें भारत से चोरी चोरी करके गई, जो विद्याएं भारत से चोरी होकर के गई, आज अपने नाम से पेटेंट करा करके विदेशियों ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ये भारतीय लोग ये इतने पागल रह गए कि इन्हें अपनी ही चीजों की कदर नहीं पता लगी। अभी पिछले दिनों अमेरिका के कुछ एक थे फर्म वाले, उन्होंने हल्दी को पेटेंट करा लिया कि ये जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक है और इसमें ये गुण है और इसमें ये गुण है, तो ये सारी चीजें हम दुनिया को बताएंगे, तो इसे हमारे नाम से पेटेंट करो। तो जब अमेरिका ने उस चीज में पहल दिखाई तो भारत के कुछ लोग जागे और इन्होंने दौड़ दौड़ के भाग दौड़ करी कि भैया तुम तो आज बात कर रहे हो हल्दी के एंटीबायोटिक होने की, पर तुम्हारे बाबा दादा लकड़ दादा जकड़ दादा भी जब नहीं थे और किसी को चोट लग जाती थी तो हमारे गांव की अनपढ़ माताएं भी जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, कॉलेज में नहीं गई, वो भी क्या कहती थी, एक काम करो हल्दी डाल करके इसको, जोर से बोलो, बोल तो दो, क्या लंदन के ही बैठे हो सारे के सारे, इसे दूध पिला दो, यही बोलते थे ना। और पता लगा वो रुई लेकर के और घी का हल्दी का फोया बना करके इसकी चोट पर बांध दो और वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो बोले ये चीज तो हमारी है, ये विद्या तो हमारी है, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं भारत के नाम से पेटेंट हुई। तो आप विचार करो कि जब दूसरे लोग उस चीज पर काम कर जाते हैं हम तब चिल्लाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पिछले दिनों जो इसरो के चेयरमैन हैं हमारे नए, एक वैज्ञानिक, उन्होंने भोपाल के अंदर एक एकेडमी के अंदर भाषण दिया कि अगर दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी तुम्हें निकालनी है, दुनिया की किसी भी साइंस के बारे में तुम जानना चाहते हो, खगोल भूगोल विद्या के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो तुम्हें नासा की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जापान जर्मनी की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पूर्वजों के ग्रंथों को उठा लो और तुम यदि केवल और केवल चारों वेदों को उठा लो तो ये सारी की सारी विद्याएं वेदों के अंदर भरी पड़ी है। ये इसरो का वैज्ञानिक चेयरमैन बोल रहा है। आप विचार करो, आप विचार करो। जैसे तुम्हें तालियां भी देर से समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर बजाएं ना बजाएं, ऐसे भारत के लोगों को सब चीजें देर से ही समझ में आती है।
है ना, इसलिए तो ये सबसे पीछे रह जाते हैं। तो इन चीजों पर चिंतन और मंथन करो कि कितनी गहरी हमारी विद्या, कितना गहरा हमारा ज्ञान, हम इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे तो पंडित ताराचंद जी की 2 पंक्तियां याद आ रही है, बस मैं वो कह दूं फिर वाणी को विराम। कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। हाँ देश बना दे मारा पहले वाली शान का। आर्य हुनर नारियाँ वेदों का प्रचार हो, आर्य हुनर नारियाँ वेदों का प्रचार हो। राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, आर्य हुनर नारियाँ वैदिक प्रचार हो। राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो। ढंग भली प्रकार हमारे, ढंग भली प्रकार हमारे खान पान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। हर देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। हाँ देश बना दे मारा पहले वाली शान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे। खुशहाली हो सब जगह जी ये कंगाली ना रहे, खुशहाली हो सब जगह जी ये कंगाली ना रहे। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रगे, खुशहाली हो सब जगह ये कंगाली ना रगे। लोटा थाली ना रगे जी, लोटा थाली ना रगे फूटा किसान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। आज देश बना दे
शान का आदेश बना दे मारा पहले वाली शान का। ऐसा देश बन जाए कि जहाँ षड्यंत्र हो न तंत्र हो, केवल और केवल वेद के मंत्रों के अनुसार व्यवस्था चले, ऐसा देश हमारा बन जाए। ये कुछ चर्चा मैंने की, सबने बड़े ध्यान से सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति धन्यवाद।